हाय दोस्तों, द मिशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज समान हिंदी पर विशेष चर्चा करेंगे। हिंदी की दुनिया में आपका उड़ान भरेंगे, जीरो से हीरो लेवल तक क्लास होगा, इसलिए आज जुड़े रहें, ध्यान से समझिए। आपको समान हिंदी क्या है? एक भाषा है। समान हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुआ, क्यों हुआ, काहे किया, के किया, अब बात को समझिएगा। जो कहना चाह रहे हैं, मानव के द्वारा, आदि मानव के द्वारा समान हिंदी को, यानी हिंदी एक भाषा है, अपनी भाषाओं को, अपनी बात दूसरा को प्रकट करने के लिए, विचारों को, भावनाओं को समझने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए आदि मानव के द्वारा कहा जाता है कि भाषा की उत्पत्ति किया गया। जो कि यहाँ पर लिख दिए हैं आपका, खास करके जो बच्चे स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं मार भी सकते हैं। बात को समझिए। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर एवं पढ़कर अपने मन के भावों एवं विचारों को, आदान प्रदान को आपका समझ सकता है। इसीलिए इस भाषा का उत्पत्ति किया गया। जबकि आपको पता होना चाहिए, समान हिंदी जो भाषा है, आपको एक प्रकार के व्याकरण अच्छी तरह से समझने के बाद आपका हिंदी की दुनिया में आगे बढ़ेंगे। तो व्याकरण का भी परिभाषा लिख दी है, जिस शास्त्र से अध्ययन करने से शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना एवं बोलना आ जाए उसे व्याकरण कहते हैं। जबकि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, और लिपि का भी परिभाषा आपका यहाँ लिख दिए हैं। भाषा को लिखने के लिए चिन्हों का व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। आपका हिंदी भाषा का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। हिंदी व्याकरण का जनक श्री दामोदर पंडित को कहा जाता है। कहते बच्चा, आपको खास करके हिंदी व्याकरण में आपको कहा जाता है, संस्कृत व्याकरण वाला एक ही समझ जाता है, नहीं, संस्कृत व्याकरण का जनक पाणिनि है। जबकि यहाँ हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी व्याकरण का जो जनक है उसको कहते हैं श्री दामोदर पंडित के नाम से जाना जाता है। आप समझिएगा, खास करके जो बच्चे अगर इस चीज को नहीं समझ पाए, इसी चीज को हम अपनी दुनिया में देहानित की भाषा में, आपके भाषा में, जिस भाषा में आप समझना चाहते हैं उसी भाषा में आपको समझाना चाहते हैं। आप यहाँ पर बात को समझिएगा, जो कहना चाह रहे हैं ध्यान से समझिए। एक बात, हम इसको जितने लिखे हुए बानी को एक बार हम शॉर्टकट बता देते हैं। आपको पता होना चाहिए, समान हिंदी जो है एक भाषा है। अब भाषा का जो प्रयोग किया गया है कि एक व्यक्ति आपका दूसरी व्यक्ति को, भावनाओं को, विचार को प्रकट करने के लिए, एक दूसरे का दुख सुख समझने के लिए इस भाषा का प्रयोग किया गया है, इसका उत्पत्ति किया गया है। जबकि हिंदी जो भाषा है, हिंदी भाषा आपका लिखा जाता है किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। आप बात को समझिएगा। आप यहाँ लिपि किसे कहते हैं? इन्हें कह सकते हैं लिपि एक लिखने का शैली है। लिपि एक लिखने का शैली है। आप समझिए, जो कहना चाह रहे ध्यान से समझिएगा। अगर हम यहाँ पर लिख दिए ए, यहाँ पर लिख दिए ए, अगर इसी को अंग्रेजी में लिखेंगे, अगर इसी को अंग्रेजी में लिखेंगे तो इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं ए। आप इस बात को समझिए, फिर से जो कहना चाहिए, ध्यान दो यहाँ। अगर हम लिख दिए ओ, अगर इसी को अंग्रेजी में लिखेंगे तो यानी कह सकते हैं कौची होगा ओ। लेकिन आप समझिए, अगर यहाँ लिख दिए कौची क, इस तरह इस सब लिखने का एक शैली है। अब इसी को कहा जाता है कौची? लिपि। इसी को कहा जाता है कौची? लिपि। लेकिन जो इस हिंदी में जो इस शैली लिखे इस ढंग से, इसको कहा जाता है कौची? देवनागरी लिपि। ये जो अंग्रेजी में जो लिखे इसको कहा जाता है आपका कौची? रोमन लिपि। इसको क्या कहा जाता है? रोमन लिपि। यहाँ तक अभी आपको स्पष्ट होना चाहिए कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी। जबकि अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखा जाता है? रोमन लिपि। बहुत बढ़िया, यहाँ तक लगता है आप लोग समझ गए होंगे। आगे समझिएगा। भारत सरकार के द्वारा मातृभाषा हिंदी भाषा को ही बनाया गया। इसीलिए भारत सरकार ने पहली बार 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा मातृभाषा को अपनाया गया। इसीलिए हर एक साल 14 सितंबर को आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि 20 स्तर पर विश्व हिंदी दिवस के रूप में कहा जाता है कि 10 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी को अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे छोटी इकाई की चर्चा करेंगे, जिसमें हिंदी का सबसे पहला टॉपिक आता है
वर्णमाला। बात को समझिएगा, आपका वर्णमाला पहला अध्याय आता है वर्णमाला। वर्णमाला में ही आप पहले वर्ण को समझिए तो हम चर्चा करेंगे। वर्णमाला में अगर आप किताब में देखते हैं तो वहां लिखा होगा वर्ण परिचय, वर्णमाला हम उसी को कहते हैं। अच्छा बात को समझिए, फिर से ध्यान समझिए, वर्ण किसको कहते हैं, ध्यान दो, नजर हटा दुर्घटना घटा। इसीलिए हमेशा कहते हैं बच्चों, पढ़ते समय बोर्ड पर, चलते समय रोड पर ध्यान रहेगा तो आपका दुर्घटना नहीं होगा। ध्यान दो, तुम ध्यान दो यहाँ, फिर से समझिए। वर्ण किसको कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा ना किया जाए, उसको कहते हैं क्या, वर्ण। फिर से तेरा ध्यान किधर है, यहाँ बोर्ड इधर है। फिर से आपका वर्ण का ही दूसरा नाम आता है कोची, ध्वनि। इसी को एक और नाम आता है आपका लिपि चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है, यानी कह सकते हैं लिपि चिन्ह भी कहा जाता है किसको, वर्ण को। आप समझिए जो कहना चाह रहे हैं, ध्यान से समझिए। ध्वनि का लिखित रूप को कहते हैं वर्ण, अब वर्ण के मौखिक रूप को कहते हैं ध्वनि। आप समझिए, जैसे अगर हम ध्वनि को उच्चारण किए, आप समझिए, अगर हम अभी तुरंत आपको समझाएं, अगर हम बोल दिए जैसे कि ग, अगर ये जो हम बोले उच्चारण जो किए ग, तो ये जो ध्वनि है, यानी ये जो ध्वनि का जो आकृति दिए, आप उसी को आपका लिपि चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर अभी हम समझाना क्या चाह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। वर्ण का परिभाषा कहता है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा ना किया जाए, उसको कहते हैं वर्ण। आप समझिए, वर्ण को दो भागों में बांटा गया। आप नाम सुने होंगे स्वर, एक के नाम आता है कौची, व्यंजन। ध्यान से समझिएगा जो कहना चाह रहे हैं। आप पढ़े होंगे वर्ण की टोटल जो संख्या होता है कितना, 52, जबकि स्वर की संख्या कितना होता है, 11 + 2 13। इसका अलग अलग आगे हम चर्चा करेंगे क्यों इसको लिखे। जबकि व्यंजन की कुल संख्या कितने होते हैं, 39। यहां तक लगता है भली भांति आप समझ गए होंगे। ध्यान से समझिए, आपको पता होना चाहिए। अब ये वर्ण तो कह सकते हैं जिसे खंड या टुकड़ा ना किया जाए, उसको कहते हैं वर्ण। वर्णमाला किसको कहते हैं, ध्यान दो। अगर हम लिखें क, ध्यान से समझिएगा, क के बाद जो वर्ण आता है कोची, ख, ख के बाद जो आता है कोची, यानी ग, तो यानी कह सकते वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला दो शब्दों के मेल से बना, वर्ण जोड़ माला, माला में गुथल है एकदम क्रम से, यानी वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला। यहाँ तक लगता समझ गए होंगे। लेकिन अब समझिए जो कहना चाह रहे हैं कि आपका जो इसमें आपका 11 आते हैं, यहाँ तक आपको लगता है आपका किसी पे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप इसी में जो 2 आते हैं, आपका कौन कौन आते हैं, क्यों उसमें, अगर, लेकिन ये दिमाग में रखिएगा बच्चों, अगर आपसे पूछेगा अगर आपसे पूछेगा स्वर की संख्या तो बोलेंगे कितना, 11। लेकिन स्वर की कुल संख्या तो जवाब देना है कितना, 13। वो आगे चर्चा करेंगे क्यों ऐसा होता है, ध्यान से समझिए। पहले नंबर इसको सुंदर से सजा देते हैं। आपको पता होना चाहिए, यहाँ हो गया आपका वर्ण की संख्या हो गया 52, जबकि इसको 2 भागों में बांटे, यानी यहाँ लिख देते हैं आपका स्वर, यहाँ आपका कहलाएगा कौची, व्यंजन। आप समझिए जो कहना चाह रहे, 11 को जो स्वर होते हैं, आपको पता होना चाहिए, ये 11 जो होते हैं हम इधर साइड में लिख देते हैं ताकि भली भांति समझने के लिए, यानी कह सकते हैं ओ, आ, हर्षहि, दीर्घहि, हर्षहु, दुर्गहु, री। फिर इसके अलावा आप सुनेंगे ए, आई, ओ, औ, अनुस्वर आता है आपका कोची, विसर्ग। ये देखिएगा टोटल कितने हैं, 13 वर्ण है। अच्छा आप समझिए, इसमें हम कहना की चाह रहे, इसमें जो नुनु 2 को आता है, इसका एक अलग नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं कोची, अयोग बह के नाम से जाना जाता है। इसी के बारे में थोड़ा सा पहले हम इसी के बारे में बोल देते हैं।
ताकि उसको हम उसका वहां से हटा देंगे, फिर आपको झंझना जाएगा वो कहाँ चल गया। अब समझिए, इसको अयोगवाह कहा जाता है कि इसमें कितने वर्ण आते हैं। अयोगवाह में तो कितने वर्ण आते हैं? 2। ये ऑब्जेक्टिव आता है। अयोगवाह में कितने वर्ण? 2। अब कौन कौन आता है समझिएगा। यानी अनुस्वर, एक आता है कोची विसर्ग। आप समझिएगा, यहाँ जो हम कहना चाह रहे हैं ध्यान से समझिएगा, इसको लिख देते हैं स्पष्ट रूप से। इसको कहते हैं कोची विसर्ग। अब इसका नाम क्यों दिया? ये हम नहीं बांटे हैं, इन्हें समझिएगा कि हम आपको पढ़ा रहे थे हम ही बांट रहे, नहीं नहीं, ध्यान दो यहाँ। ये हिंदी व्याकरण के जो ज्ञाता हैं वो बांटे हैं, उन्हीं के द्वारा हम सब पालन करते हैं। ध्यान से समझिए, इसका वास्तविक में यह है स्वर जाति का, वास्तविक में है स्वर जाति का। जब स्वर तने रखे तो व्यंजन जिससे व्यवहार, तो व्यंजन तने इसको ढकेल दिया, जब व्यंजन तने उसको ढकला तो स्वर जैसा व्यवहार। ये किसी में मिक्सिंग नहीं कर रहा था, इसीलिए इसको एक अलग नाम दिया है अयोगवाह। अच्छा, अयोगवाह, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, कभी कभी जानते हैं चला क्या करता है, इनामा देगा। अयोगवाह क्या है याद रखिएगा आपको। अनुस्वर क्या है तो अयोगवाह है, या तो विसर्ग क्या है तो अयोगवाह। अयोगवाह में कितने वर्ण? 2। अब इसके बारे में जो 2 बोले, इस बात को लगता है आप समझ गए होंगे। आप बात को समझिएगा, यहाँ जो आप 11 को बचा, इसको आप इस बात को बता दिए। अब यहाँ जो 11 बचा, आज उसकी चर्चा हम डिटेल में करेंगे। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से हम आगे बढ़ाते हैं बिल्कुल किसके बारे में, यानी स्वर के बारे में। ध्यान दीजिएगा, जो कहना चाह रहे, स्वर की संख्या कितने हैं? 11, जबकि स्वर की कुल संख्या कहेगा तो 13। अब यहाँ से समझिएगा जो कहना चाह रहे, यहाँ स्वर को 2 भागों में बांटे। एक के नाम है आपका कुछ लघु स्वर, इसी को हम कहते हैं कोची हास स्वर, या इसी को हम कहते हैं कोची मूल स्वर। एक ही को आपका 3 नामों से जाना जाता है। इसी को यानी कह सकते हैं, इसका आता है कोची आपका दीर्घ स्वर, इसी का इसका नाम आता है गुरु स्वर, इसी का नाम आता है आपका कोची संधि स्वर, इसी का नाम आता है कोची बड़ा स्वर। आप समझिएगा जो कहना चाह रहे हैं। स्वर को कितने भागों में बांटे? 2। एक का नाम है आपका लघु स्वर, एक का नाम है दीर्घ स्वर। इसी का 4 नाम है, इसी का आपका 3 नाम है। एक व्यक्ति के 2-3 नाम होता है कि नहीं, वैसे ही समझिएगा। अब समझिए, इसमें से इधर जो आते हैं मूल स्वर में कितने वर्ण आते हैं? तो इसमें 4 वर्ण आते हैं। 4 को कौन कौन आता है? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, एगो आपका कहलाता है कौची री। याद रखना होगा चला, क्योंकि आगे पूछता है इनमें से कौन मूल स्वर नहीं है। याद रहेगा तब ने, तो चारों को याद रखिएगा, इन चारों को कहेंगे कौची मूल स्वर। आगे इसका हम डिटेल चर्चा भी करेंगे। जबकि आप इधर कहलाएंगे आपको टोटल कितने? 7 आपको वर्ण कहलाएंगे। इधर कितने वर्ण कहलाएंगे? 7। 7 को कौन कौन कहलाता है ध्यान से समझिएगा। यानी इधर लिख सकते हैं बड़ा आ, फिर आ जाएगा बड़ी ए, फिर आ जाएगा बड़ा ऊ, फिर आ जाएगा ए आई ओ आओ। ये आपको लगता है 7 को हो गया है। बात को समझिएगा, फिर से आप समझिए, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। फिर इसको भी 2 भागों में बांटा गया, यानी कह सकते हैं दीर्घ स्वर को कितने भागों में बांटा गया? 2। अब इसमें जो आता है, आप नाम सुने होंगे मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर। इसी का नाम आता है कोची विजातीय, विजातीय स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसको 2 भागों में बांटा गया। इधर के नाम आता है आपका कोची संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर को ही कहा जाता है कोची आपका सजातीय कहा जाता है। आपका इसको कहा जाता है, नहीं सजातीय एक ही जाति से बना है, तो इधर लिख देते हैं आपका कोची सजातीय। एक ही जाति से बना इसको कहते हैं सजातीय, अलग अलग जाति से बना इसको कहते हैं कोची विजातीय, विजातीय स्वर। आप इस पर समझिए। चला ध्यान दो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अब लगता है समझ गए होंगे। अब इसमें जो आता है, इसमें कितने वर्ण आते हैं? इसमें आते हैं आपके 3 वर्ण। इसमें कितने वर्ण आते हैं? इसमें आते हैं आपका 4 वर्ण। आप समझिएगा, इसमें जो 3 वर्ण आते हैं ध्यान से समझिएगा। जैसे में बड़ा आ, ये तीनों आएगा, यानी कह सकते हैं बड़ा ई, फिर आ जाएगा आपका कौची बड़ा ऊ, ये तीनों आता है। आपको पता होना चाहिए ये जो तीनों बनते हैं कैसे, किसके किसके मिलने से की बनता है। ध्यान से समझिएगा, मिलने वाला भी पूछता है। छोटा और छोटा मिलेगा तो बड़ा, उसी प्रकार हो जाएगा आपका
छोटा ई प्लस छोटा ई मिलेगा तो बड़ी ई, उसी प्रकार छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बनेगा तो बड़ा ऊ। अच्छा आप समझिए, इधर जो चार वर्ण आते हैं इधर कौन कौन आते हैं, बात को समझिएगा, ध्यान से समझिए। आपको लगता है समझ आ रहा है? आप समझिए, जिसमें से चार गो आप इधर जो चार गो बच गए उस सब इधर कहलाएंगे संयुक्त स्वर में, जिसमें आपको पता होना चाहिए अ प्लस ई मिलेगा तो बनेगा ए, फिर अ प्लस ए ई जोड़ने से बनता है आई, अ प्लस आपका उ ये दोनों जोड़ने से बनता है आपका ओ, अ प्लस आपका ओ ये दोनों के जोड़ने से बनता है आपका कोची आओ। अब यहाँ तक समझिए, अब आपको समझाना क्या चाह रहे, ध्यान से समझिएगा। पहले नंबर आपको पता होना चाहिए, इस पॉइंट को समझिएगा, फिर उधर हम चर्चा करेंगे। पहले आपको याद रखिएगा, कुछ ना देर रहेगा, खाली कहेगा स्वर के ध्यान दो, चला सब ऑब्जेक्टिव में आता है, ध्यान दो ध्यान दो। स्वर के कितने भेद होते हैं, तो आंसर मारेंगे का दो भेद होते हैं। लेकिन कुछ नहीं कहेगा, कहेगा आपसे कि उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर आपका स्वर के कितने भेद होते हैं, तो आंसर मारेंगे दो। लेकिन आपसे कहेगा उच्चारण के दृष्टि से, उच्चारण के दृष्टि से आपका स्वर के कितने भेद होते हैं, तीन। अब दो को कौन कौन होता है, दो दोनों देखिए यहाँ लिखे हैं, वो लघु स्वर एगो दीर्घ स्वर, ये दो आता है, तो तीन को ये वो कौन एक्स्ट्रा बन जाता है। अब यहाँ हम लिख देते हैं, ध्यान से समझिएगा। जिसमें एगो आपको पता होना चाहिए, एक आता है कोची लघु स्वर, इसी को आपका तीन नाम है, जबकि एक आता है आपका कोची आपका दीर्घ स्वर, लघु स्वर, एक आता है कोची दीर्घ स्वर, तीसरा आता है आपका कोची आपका आप कह सकते हैं प्लुत स्वर। ध्यान से समझिएगा जो कहना चाह रहे हैं। देखिए ध्यान से समझिए, लघु स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब लघु स्वर का परिभाषा कहलाता है जिसको बोल, ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि लघु मैंने छोटा, दीर्घ मैंने बड़ा, यस या नो, आप जानते हैं, हमको पता है, आपको पता है, लेकिन समझिए परिभाषा समझिए। लघु स्वर का परिभाषा कहलाता है जिसको बोलने में कम समय लगे उसको कहते हैं लघु स्वर, और जिसको बोलने में लघु स्वर से दुगना समय लगे उसको कहते हैं दीर्घ स्वर, दीर्घ मैंने बड़ा। अब प्लुत स्वर, प्लुत स्वर कहा जाता है जिसको पुकारने के लिए प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं कोची प्लुत स्वर। ये ऑब्जेक्टिव आता है, कौन से स्वर है जिसको पुकारने में प्रयोग आता है, तो आंसर होगा आपका कोची प्लुत स्वर। फिर से समझिए, जिसको नहीं समझा ध्यान से समझिए। एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, अगर यहाँ बोले ई छोटा ही है तो हल्का बोलेंगे ई, अभी बड़ा ही है तो इसको बोलेंगे ई, थोड़ा सा खींच के बोलेंगे ई समझ गए होंगे। एक को एग्जांपल दे दिए, अगर किसी को पुकारना हो, जैसे समझिएगा आपका, अगर मान लिया बोले राधा, तो उसको कैसे लिखेंगे, पुकारने के लिए जो होता है इस ढंग से लिखाया जाता है राधा। तो कौन ऐसे स्वर है जिसको पुकारने में प्रयोग होता है, तो कहलाएगा कोची प्लुत स्वर। यहाँ तक इधर जो समझाएं आप लगता है समझ गए होंगे, यहाँ तक परिभाषा भी समझ गए होंगे। लेकिन अब समझिए आपको ये मूल दीर्घ स्वर किसको कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। आपका मूल स्वर के मेल से ही, देखिए मूल स्वर यहाँ है ना, मूल स्वर यहाँ चल, मूल स्वर के मेल से ही बना है, तब हो गया है बड़ा, तो इसीलिए इसको कहते हैं मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर। आइए के जाति के मेल से बना, दिख रहा है चला, सब एक जाति है, एक के जाति के मेल से बना, इसीलिए इसको कहते हैं सजातीय, सजातीय मतलब अपन जातीय, अपन जातीय। ध्यान है ना, फिर से समझो यार। अब यह समझिए, ई संयुक्त स्वर दो वर्णों के मेल से संयुक्त होकर बना है, इसीलिए इसको कहते हैं संयुक्त स्वर। अब विजातीय कहते हैं, देख लो चला, अलग अलग जाति है, इसीलिए इसको कहते हैं विजातीय, इसीलिए इसको कहते हैं कोची विजातीय। यहाँ तक लगता है आपको चला स्पष्ट हो गया, स्वर के बारे में A to Z कंप्लीट हो गया। आप यहाँ पर समझिएगा जो कहना चाह रहे हैं। आज यहाँ तक यहीं तक रखते हैं, बाकी बात विशेष क्लास होगा आपका, आगे की क्लास इसी तरह से आपका जारी रहेगा।